हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे आशा है कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। उस टॉपिक का नाम है 167 ऑफ सीआरपीसी। मैं उसी अपने मोटिव से जो है वो वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो है मैं टॉपिक में जाने से पहले कुछ मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले कि जो मेरा आज का वीडियो है 167 ऑफ सीआरपीसी, ये हर एक पर्सपेक्टिव से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के पर्सपेक्टिव से देख लो, चाहे आप जो है वो जुडिशरी एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से देख लो, अगर कोई लॉ परस्यू कर रहा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहे जो एडीए और एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप सीआरपीसी को पढ़े ना, तो हमेशा जो है वो सेक्शंस को आपस में को रिलेट करके पढ़े। इससे क्या होगा कि आपको जो है वो प्रोसीजरल लॉ को समझने में आसानी रहेगी। कई बार मैंने लोगों को सुना है ये कहते हुए कि उनको जो है वो सीआरपीसी कठिन मालूम पड़ता है, पर अगर आप मतलब ऐसे सीआरपीसी को पढ़ेंगे को रिलेट करके सेक्शन में को आपस में इंटरलिंक करके, तो आपको जो है वो इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को पढ़ने में जो है वो आसानी होगी। तो मैं जो है अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आता हूँ। तो ये आज का जो मेरा टॉपिक है सेक्शन 167, ये जो है वो चैप्टर 12 का पार्ट है। मतलब कि ये जो अभी स्टेज है ये अभी प्री कॉग्निजेंट स्टेज पे है, ठीक है। मतलब अभी मैजिस्ट्रेट साहब ने जो है अभी ऑफेंस पर जो है अपना संज्ञान जो है वो नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम एक क्रिमिनल स्टेजेस की बात करते हैं क्रिमिनल ट्रायल में, तो 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला तो इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड जो है वो है इंक्वायरी, और थर्ड जो है आपका ट्रायल स्टेज चलता है, ठीक है। तो हम जब भी सेक्शन 167 को पढ़ेंगे तो हमेशा जो है हम इसको सेक्शन 57 से जो है कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 57 है ये चैप्टर 5 का पार्ट है। चैप्टर 5 में ये बताया गया है आपके कि एक्यूज को जो है कब विदाउट वारंट जो है अरेस्ट किया जा सकेगा, अरेस्ट को कैसे किया जाएगा, अरेस्ट जब करेंगे तो एक्यूज की क्या क्या राइट्स होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है बताया गया है। मैं किसी दिन आराम से जो है इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, ठीक है। तो सेक्शन 57 जो है वो बेसिकली आपकी इतनी सी बात बोल रहा है कि जब भी जो है एक्यूज को जो है विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। ये बात कर रहा है सेक्शन 57, ठीक है। सेक्शन 57 के बाद अब मैं आता हूँ सेक्शन 167 पे। सेक्शन 167 क्या बोल रहा है? सेक्शन 167 ये बात बोल रहा है कि जब भी जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपका इन्वेस्टिगेशन ना ख़त्म हो पाए, उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में ये होगा कि जो नीयरेस्ट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो एक्यूज को पेश किया जाएगा, और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है 2 ऑप्शन होंगे। एक होगा पुलिस कस्टडी का और दूसरा होगा जुडिशियल कस्टडी का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं पुलिस कस्टडी पर आता हूँ। तो पुलिस कस्टडी कब मिल सकेगी? पुलिस कस्टडी देखो बेसिकली तब मिलेगी जब मान लो कि आप वो है जो किसी ऐसे ऑफेंसेस या किसी ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया है जहाँ पे आपके साथ जो है और भी बहुत सारे को एक्यूज हैं जो अभी कानून की गिरफ्त से बाहर है, और पुलिस को लगता है कि आपको अगर वो इंटेरोगेट करेंगे तो जो है अभी और इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस को मिल सकेगा। तो इसके लिए जो है वो जज साहब से जो है वो ये कह सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब से कि जो है कि आप ये एक्यूज की जो है वो पुलिस कस्टडी जो है वो हमें दी जाए, ठीक है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है मजिस्ट्रेट साहब की कि वो जो है वो पुलिस कस्टडी देंगी या नहीं देंगे, ठीक है। ये मजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो उसके बाद जो है वो ये कितने टाइम का होगा? तो ये जो है वो 15 दिन से ज़्यादा जो है वो नहीं दिया जाएगा पुलिस कस्टडी जो है, ठीक है। हर केस में 15 दिन होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। किसी केस में 2 दिन हो सकता है, किसी केस में 3 दिन हो सकता है, पर 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकेगा, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी के बारे में बस इतनी सी बात है। अब मैं जो है जुडिशियल कस्टडी के बारे में बात करूंगा। जो जुडिशियल कस्टडी है उसके बारे में जो है वो 167 क्लॉज 2 प्रोवाइजो में जो है वो बताया हुआ है। तो इससे बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप जो है किसी सेक्शन को पढ़े ना, तो उसमें उसके प्रोवाइजो, वो एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, तो उन सभी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में जो है वो बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। तो 167 क्लॉज 2 प्रोवाइजो में जो है वो
टाइम पीरियड बताया हुआ है, जिसके लिए जो है वो एक्यूज को जो है वो जुडिशल कस्टडी में जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये 60 डेज और 90 डेज का जो है वो पीरियड है। तो 90 डेज का पीरियड है वो उस ऑफेंसेस के लिए है जिसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 ईयर से ज़्यादा हो, या वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो, या फिर जो हो वो डेथ की जो पनिशमेंट हो। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के वास्ते जो है वो 90 डेज का जो है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, अब जो 60 डेज का टाइम पीरियड है वो किस लिए है? तो 60 डेज का टाइम पीरियड जो है वो 10 ईयर से लेस ऑफेंसेस के लिए है। ठीक है, तो 10 ईयर से जो कम का जो इम्प्रिजनमेंट है जिन ऑफेंसेस का, उन सभी ऑफेंसेस के वास्ते जो है वो 60 डेज का टाइम पीरियड है। तो इसके बाद क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर जो है वो चार्जशीट फाइल करेगा। ठीक है, तो चार्जशीट जो है वो 173 सेक्शन में जो है उसके बारे में बताया हुआ है। तो 173 क्लॉज 2 में जो है वो चार्जशीट जो है वो फाइल होगी। तो 60 डेज और 90 डेज जो है वो जुडिशियल कस्टडी के वास्ते जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 60 डेज और 90 डेज के बाद जो है वो आप किसी भी जो है वो एक्यूज को जो है वो डिटेन जो है वो नहीं कर सकते। तो ये बात बोल रहा है 167 क्लॉज 2 प्रोवाइडो। उसके बाद जो है अब मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात करता हूँ कि ये जो 60 डेज और 90 डेज का टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा। तो ये स्टार्ट होगा जब से एक्यूज को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने जो है उसको डिटेन किया। ठीक है, ये तब से स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं जो एक और बात करता हूँ कि जो ये 15 डेज का टाइम जो है पुलिस कस्टडी वाला जो है वो क्या इसमें इंक्लूड होगा या इससे जो है वो अलग होगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो इसी में ही इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन अलग है और 60 दिन अलग है, नहीं। 45 डेज प्लस 15 डेज, 75 डेज प्लस 15 डेज, ये कौन। अब मैं जो है इस सेक्शन के एक और महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक पे बात करता हूँ कि एक और क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में आएगा कि अगर मान लो जो 60 डेज और 90 डेज है, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई तो फिर क्या होगा। तो उस सूरत में होगा ये कि जो एक्यूज है उसको जो है वो डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगा। ठीक है, उसका जो है बेल का राइट एरोज हो जाएगा और उसको जो है वो डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगा। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट बेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बेल है ना एक्यूज को, वो पुलिस वालों की गलती की वजह से मिल रहा है, क्योंकि प्रोविजन में ये बोला है 60 डेज और 90 डेज। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई, तो तब उसको मिल रहा है। ठीक है, ये मेरिट्स के आधार पर जो है एक्यूज को जो है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं एक और टॉपिक पे बात करता हूँ इसी सेक्शन के, वो है 167 क्लॉज 2 का कैपिटल ए। तो ये 1978 के अमेंडमेंट के बाद इसको जो है वो इंसर्ट किया गया है और इसमें ये बोला गया है कि मान लो एक्यूज जो है वो अरेस्ट हुआ और उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, पर जो है उस टाइम पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है नहीं, उस टाइम पे मतलब कि उस टाइम पे जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहीं बाहर है। तो फिर उस सूरत में क्या होगा। तो उस सूरत में जो है वो एक्यूज को जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और वही जो है उसको डिटेन करेंगे। पर इसमें 15 डेज़ का टाइम नहीं है, इसमें जो है वो 7 डेज़ का जो है वो टाइम बताया गया है। और अगर 7 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो केस को कमिटल कर देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर से जो है एक्यूज का बेल का राइट जो है वो एरोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कुछ और टॉपिक पे बात करता हूँ जो इस सेक्शन के वास्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ये है कि इसका जो क्लॉज 5 है और क्लॉज 6 है वो ये बात कर रहा है कि मान लो कोई समन केस है तो उसके वास्ते अगर जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 महीने के अंदर पूरी नहीं हो पाई तो वो मजिस्ट्रेट साहब जो है वो पुलिस ऑफिसर को आदेश दे सकते हैं कि आप जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है बंद कर दे। पर जो पुलिस ऑफिसर वो ये एक कोई सफिशिएंट रीज़न जो है वो बता के मजिस्ट्रेट साहब को ये कह सकते हैं कि जनाब अभी जो है हमें इस मैटर में जो है अभी और इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, और क्लॉज 6 इसका ये बोल रहा है कि मान लो जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जब ऑर्डर दे दिया है केस के इन्वेस्टिगेशन को जो है वो क्लोज करने का, तो जो पुलिस वाले हैं वो सेशन कोर्ट में जाके भी जो है वो परमिशन जो है वो ले सकते हैं अपने केस को जो है वो इन्वेस्टिगेशन को जो है वो कंटिन्यू करने का। तो अब मैं जो है इसके एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ कि मान लो जैसे कि 60 डेज और 90 डेज है, उसके अंदर अंदर जो है अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो फिर क्या होगा। तो फिर ये होगा कि जो एक्यूज है ना उसकी जो कस्टडी को वो डिटेन कर सकते हैं और फॉर अ लॉन्गर पीरियड। पर ये जो कस्टडी को जो डिटेन किया जाएगा ना, एक्सटेंड की जाएगी जो उसकी कस्टडी का जो टाइम पीरियड है वो 167 क्लॉज 2 प्रोवाइडो के हिसाब से नहीं होगा, वो होगा
CRPC के हिसाब से, ठीक है। तो 309 CRPC 309, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि देखो ना, क्योंकि एक बार 173 क्लॉज 2 में जो है वो चार्जशीट जो है वो फाइल हो गई, तो उसके बाद जो है 167 क्लॉज 2 प्रोवाइड होगा, फिर कोई रोल बचता नहीं है ना। तो पर ये उसी सूरत में होगा जिस सूरत में जो टाइम पीरियड जो दिया है उसमें जो है वो चार्जशीट फाइल हो जाए। अगर नहीं होगी तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि फिर बेल का राइट एरोज हो जाएगा और जो है फिर बेल में डिफॉल्ट बेल जो है वो एक्यूज को जो है मिलेगा। तो इसके मैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ कि जो इसका क्लॉज 3 और क्लॉज 4 जो है वो ये बात बोल रहा है कि जैसे मान लो जो मजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज को जो है जब डिटेन करेगा ना पुलिस कस्टडी के वास्ते, तो उसके लिए जो है वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और उसका क्लॉज 4 ये बोल रहा है कि वो जो रीजन जो उसने रिकॉर्ड किया उसकी कॉपी जो है वो CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है वो भेजेगा। और उसके बाद फिर इसमें इस सेक्शन में ये भी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बताई गई है कि मान लो जब एक्यूज को जो है वो आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और जो है वो आपकी उसकी पुलिस कस्टडी जब आप मांगेंगे, तो उसके वास्ते जो है फिजिकल प्रेजेंस जो है वो एक्यूज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर जुडिशियल कस्टडी की डिमांड कर रहे हैं ना एक्यूज की, तो उसके वास्ते जो बोला है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी है जो की जा सकती है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। और ये जो 167 जो सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और बात जो है शायद मैं आपको पहले बताना भूल गया हूँ कि जब ये 167 क्लॉज 2 प्रोवाइडो में जो बेल जब मिलेगी ना डिफॉल्ट बेल का जब राइट अरोज होगा, वो जो है वो चैप्टर 33 के हिसाब से चलेगा जिसमें बेल के प्रोविजंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा टॉपिक है आज का वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बताना रह गया होगा मेरी तरफ से, तो आप वो मुझे जो है DM कर सकते हैं अपनी क्वेरीज और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।